अब मीडिया में किसी ने फैब्रिकेटेड किया है क्या? उनका तो कोई मतलब नहीं है। नहीं, जितेंद्र अवार्ड साहब का एक छोटा सा वीडियो आया था, उसमें कहा था कि एक व्यक्ति जिससे मेरा अपमान किया, मैंने उनके लिए, ये मेरा मतलब उनके लिए था। ऐसा कौन है उल्लासनगर जिला के अंदर आपके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिन्होंने उनका अपमान किया? कहीं ना कहीं आप भी मानते हो कि आप भी सिंधी समाज से आते हो, जो समाज के लिए जो शब्दों का वापरा, वो आपको भी दिल को ठेस पहुंची इस बात की। देखिए, सबसे पहला सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे मैंने ही पोस्ट की है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आपकी प्रॉपर्टी है आपकी शक्ति। आपके सपनों को पूरा कीजिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के साथ। चाहे हो आपका बिजनेस एक्सपेंशन प्लान या फिर पर्सनल ड्रीम्स और फ्यूचर प्लान्स, वी हैव गॉट यू कवर्ड विद आवर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आज ही क्रिस्टल फाइनेंस बाय अजीत माकीजानी से संपर्क कीजिए। इजी प्रोसेस, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, फास्ट अप्रूवल, हैसल फ्री डोर स्टेप प्रोसेस। आइए लेते हैं एक मुलाकात भरत गंगोत्री जी के साथ, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता है। हाल ही में एक ज्वलंत मुद्दा शहर के अंदर जो हमने देखा कि एक नेता, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का माजी मंत्री, उल्लासनगर में 27 तारीख को पिछले महीने में आए थे, और जिस शब्दों का उन्होंने उपयोग किया, एक शेर को मारने के लिए 100 जंगली कुत्ते भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो बातें, और काफ़ी चर्चाएं शहर के अंदर बढ़ गई। शहर में मानो पूरे महाराष्ट्र के अंदर खलबली मच गई कि ऐसा क्या उन्होंने क्यों कहा हमारे समाज के लिए। भरत जी, आपसे सवाल ऐसा है कि क्या इस प्रकार की राजनीति चल रही है शहर के अंदर? मतलब आपके ही लोग आप पे आरोप लगाते जा रहे हैं, और हाल ही में अभी एक जो वीडियो जो वायरल हुआ, जिन्होंने आपके नेता ने जिस शब्दों का उपयोग किया, पूरे शहर को नहीं पूरे महाराष्ट्र को मालूम है। तो क्या लगता है कि उसमें कहा गया, आपका नाम लेते आपके प्रवक्ता ने आप पे कहा कि वो फैब्रिकेटेड वीडियो था? कहें। देखिए जेकी जी, मैंने भी सवेरे आज ही सुना कि वो ये आरोप लगा रहे हैं। अभी तो देखो, पुलिस के पास भी कंप्लेंट हुई है, और उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और सबके सामने भी सच्चाई आ जाएगी। और पहली बात तो ये जो हमने सुना है वो चैनल के ऊपर सुना है, यूट्यूब चैनलों के ऊपर सुना है, मीडिया के थ्रू सुना है। सही। अब मीडिया में किसी ने फैब्रिकेटेड किया है क्या? उनका तो कोई मतलब नहीं है। नहीं, या किसी को बेनिफिट है वो कर सकता है, यानी कुछ भी हुआ आपका नाम लेना है। हाँ, ये लोग आज हमेशा जैसे गुमराह करने की बातें करते हैं ना शहरवासियों को, आज भी इसमें भी गुमराह कर रहे हैं। तो ये इसमें भी सच्चाई सामने आएगी कि फैब्रिकेटर है या ओरिजिनल है। एक और बात पूछ रहा हूँ, सवाल था, ये न्यूज़ में चलाने के बाद जितेंद्र अवार्ड साहब का एक छोटा सा वीडियो आया था, उसमें कहा था कि 27 तारीख को मैं उल्लासनगर गया था, और उस भाषण में मैंने कुछ टिप्पणी की जिसको सिंधी समाज के साथ जोड़ा जा रहा है। मैं आपके मालूमात के लिए बताता हूं कि मैंने एक व्यक्ति ने, जिसने मेरा अपमान किया था, मेरे बारे में कुछ वक्तव्य किया था, उसके बारे में कहा कि एक व्यक्ति जिससे मेरा अपमान किया, मैंने उनके लिए, ये मेरा मतलब उनके लिए था। एक व्यक्ति जिससे मेरा निषेध किया,
कौन है वो व्यक्ति जिनका उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति ने मेरा अपमान किया? एक अपमान बहुत बड़ा शब्द है। एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता या कोई पदाधिकारी ने उनका अपमान किया, ऐसे उनका कहना था। तो ऐसा कौन है उल्लासनगर जिला के अंदर आपके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिन्होंने उनका अपमान किया? देखिए, अभी इसमें दो बात है, एक निषेध की बात है, एक अपमान की है। दो बातें सही। अपमान के लिए तो अवार्ड साहब को खुद ही बताना पड़ेगा, खुलासा करना पड़ेगा कि कौन है वो व्यक्ति जिन्होंने इनका अपमान किया। रही बात निषेध की, तो मैंने टोटल मीडिया में आके उनका निषेध किया, तो वो शहर ने देखा, पूरे मीडिया ने भी देखा है कि मैंने वो उसका निषेध किया है। लेकिन कौन हो सकता है वो राष्ट्रवादी? आप भी राष्ट्रवादी के नेता हैं, महाराष्ट्र प्रदेश पे आपकी जवाबदारी है। कौन हो सकता है वो नेता आपके हिसाब से? क्योंकि स्टेज पे तो काफ़ी लोगों को फटकार भी लगी। आपके हिसाब से कौन हो सकता है वो नेता? अभी देखिए ना, उनका हम कुछ बोल ही नहीं सकते। ऐसा तो नहीं कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा, वो हो सकता है, क्योंकि निषेध आपने किया तो शायद आप भी हो सकते हो सकते हैं। तो मगर नाम लेने में क्या दिक्कत है? नाम लेके करें ना। देखो, जैसे आज मैंने निषेध किया तो मैंने अवार्ड साहब डाल के निषेध किया ना, उनको भी करना था निषेध। और ये अपमान के बात करनी थी या नाम वो व्यक्ति का लेते थे थोड़ा जोर से बोलो। तो वो शहरवासियों को पता चलता था कि कौन है वो व्यक्ति। हाँ भरत जी, अभी हाल ही में जब ये 27 तारीख को कार्यक्रम हुआ था, वहां पर ऐसा देखा गया कि आपके पार्टी के प्रवक्ता से कुछ हिसाब मांगा गया था कामों को लेके, पार्टी के कामों को लेके हुए। तैयार चाहिए या नहीं चाहिए बोलो? ये खाली डन सर, ओ सर, ओके सर, नो सर, ये मुझे नहीं चलता है। उसमें अवार्ड साहब ने फटकार लगाई थी आपके प्रवक्ता को कि ये हाँ जी सर, नो जी सर, यस सर, नो सर, ये सब नहीं चलेगा, मुझे काम चाहिए। तो इस प्रकार की फटकार या इस प्रकार की कभी बातें, जब 2.5 साल का, जब 2-2.5 साल आपके पास भी कार्यकाल था, दामी मैडम जिला अध्यक्षा थी और आप भी कार्यकारी अध्यक्ष किस टाइम पे उल्लासनगर में थे, तो कभी इस प्रकार की बातें, इस बार की फटकारें, कभी आपने कभी सामना किया ऐसे सब चीज़ों का? नहीं, आज तक तो नहीं किया है। और हमने कभी वरिष्ठ नेताओं को ये मौका ही नहीं दिया कि वो कभी हम पे नाराज़ हो सके। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, हमें बहुत खुशी है। जब 2 साल दामी मैडम अध्यक्ष थी, हाँ, फर्स्ट ईयर जब कंप्लीट हुआ, उनका 1 साल का टर्म ख़त्म हुआ, तो हम पार्टी में अहवाल लेके गए थे माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जयेंद्रराव पाटिल साहब के पास। तब वहाँ पे जब भी अंदर गए तो हम आनंद प्रांत के साहब, क्योंकि वो कोऑर्डिनेटर है थाना डिस्ट्रिक्ट के, तो उनको हम लोग ज़बरदस्ती साहब के साथ लेके गए अवार्ड लेके देने के लिए कि भाई आप चलो, क्योंकि उल्लासनगर आपके अंडर आता है, सही, तो हम अवार्ड देने जा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ रहो। सही। वो अवार्ड लॉकडाउन पीरियड का था और उसमें 6 महीना लॉकडाउन पीरियड और 6 महीना एक्स्ट्रा। जब हमने प्रदेश अध्यक्ष को अवार्ड दिया तो उन्होंने बोला इतना बड़ा अवार्ड, तो वो उन्होंने बैठ के एक अवार्ड की कॉपी आनंद प्रांत जी से कंफर्म किया कि भाई ये जो इन्होंने दिया अवार्ड वो बरोबर है। उन्होंने बोला हाँ है। फिर देखा ये कार्य किया है, उन्होंने बोला हाँ किया है। फिर उन्होंने पूछा कि ये शिवसेना से पदाधिकारी इन्होंने पक्ष में लिया है, बोला हाँ लिया है। बीजेपी से हाँ लिया है। ऐसा आखिरी कॉपी तक उन्होंने हर अहवाल के इस पे हामी भरी जयंत पाटिल साहब के सामने। गुड। तब उन्होंने आनंद जी को बोला कि यार ये थाना डिस्ट्रिक्ट में उल्लासनगर 1 नंबर चल रहा है, राष्ट्रवादी के अच्छे कार्य हो रहे हैं। तो हमें लगा
कि हमारे लिए कुछ न कुछ वहाँ पे गलत बताया जा रहा है, जिसके कारण वो चीज़ आनंद प्रांत को बोली गई थी। यानी आपका कहने मतलब है कि जब आपके हाथ में कार्यकाल था तभी उस टाइम पे जिला का काम हुआ करता रहा उल्लासनगर जिला में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, और अब कहीं ना कहीं काम नहीं नजर आ रहा है, जिसके कारण इनके ही फेवर के नेता लोग इनको फटकार लगा रहे हैं। सही बात है, यही कारण है जिसके कारण आज ये मंच के ऊपर इनको सुननी पड़ रही है। कुछ राजनीतिक चाणक्य लोग कहते हैं कि भरत गंगोत्री की महाराष्ट्र लेवल पे बड़ी अच्छी पहट है, अच्छी चलती है उनकी, इसमें क्या सच्चाई है? देखो, चलती नहीं, हमने आज तक कार्य किए हैं, ईमानदारी से कार्य किए हैं, हम किंतु परंतु में जाते नहीं हैं और गंदी राजनीति करते नहीं हैं, जिसके कारण वरिष्ठ लोग हमारी बात को अहमियत देते हैं। एक और बात, अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने नेहरू चौक पर आपके ही प्रदेश के नेता जितेंद्र आवाड जी का निषेध किया था, इसी शब्दों को लेके, जो सिंधी समाज के बारे में जो उन्होंने जिस प्रकार की उन्होंने भाषा यूज की, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के महासचिव वो मैंने अपने ही पार्टी के नेता के लिए बोले, भाई आपके पार्टी का झगड़ा है, वो आपके पार्टी का झगड़ा आप खुद ही उसको सॉल्व करो, हमारे समाज को बीच में लाने की जरूरत क्या है। लेकिन वो आपके पार्टी का जो नेता है वो सिंधी है, तो मुझे उस सिंधी शेर पर भी गर्व है। ने वहां पर चौक पे बोला कि जो कार्यकर्ता के लिए, जो पदाधिकारी के लिए इन्होंने कहा जितेंद्र आवाड जी ने, वो वाकई वो बब्बर शेर है। तो ये समझ में आता है कि भाई और दूसरी वाली पार्टी वाले आपकी तारीफ कर रहे हैं अपने ही कार्यक्रम में, तो कहीं ये प्यार मोहब्बत ऐसा कितना बढ़ गया जो आज जिनको विरोध करना चाहिए था वो आपके फेवर में बात कर रहे हैं। ये क्या राजनीति है? देखिए, ये जो विषय था वो समाज का था। हाँ, और इस चीज़ के ऊपर सब पार्टी समाज के ऊपर एक होनी चाहिए। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें राजनीति नहीं, इसमें समाज का काम होना चाहिए। समाज का काम होना चाहिए। आज उन्होंने नाम लिया, उनका धन्यवाद। हाँ, बाकी कोई जुगलबंदी ऐसी कुछ हमारी है नहीं। हाँ, बाकी तो समाज यानी का कहीं ना कहीं आप भी मानते हो कि आप भी सिंधी समाज से आते हो, जो समाज के लिए जो शब्दों का वापरा वो आपको भी दिल को ठेस पहुंची इस बात की। देखिए, सबसे पहला सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे मैंने ही पोस्ट की है कि मेरे ही पार्टी के नेता ने ये शब्द कहे, जिसका मैं उनका नाराजगी व्यक्त की हुई है। यानी पहले नाराजगी आपने व्यक्त की इन शब्दों को सुनने के बाद। हाँ, तो आने वाले चुनाव के अंदर इन सब चीजों का कितना प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, अभी थोड़ा जोर से बोलो। इसका प्रभाव आने वाले टाइम में मालूम पड़ेगा। देखे, क्योंकि जिस हिसाब से समाज इस वक्त काफ़ी रोष में है। हाँ, काफ़ी नाराजगी है सिंधी समाज और हर जगह पे रोष में है, तो इसका किधर न किधर कुछ तो इम्पैक्ट आएगा जरूर। जब परिवहन संवाद यात्रा थी, पूरे महाराष्ट्र में चालू थी, बराबर, तभी हमारे उल्लासनगर में भी माननीय जयेंद्रराव पाटिल साहब आए थे और स्काई डोम में वो प्रोग्राम रखा गया था, जहाँ पे पूरे पदाधिकारी कार्यकर्ता सब जमा हुए थे। और तब इससे पहले कभी राष्ट्रवादी की ऐसा प्रोग्राम उल्लासनगर में कभी हुआ नहीं है। जब भी कुछ हुआ है तो कामगार लोग लेके इन लोगों ने प्रोग्राम किए पार्टी के, जहाँ पे दिखते हैं कि भाई जैसे शुक्रवार का दिन ही लगभग प्रोग्राम रहता है, फैक्ट्रियाँ बंद रहती है, तो हर व्यापारी या इंडस्ट्रियल वाले को बोला जाता है कि आप अपने कामगार वो मीटिंग में भेज दो। अच्छा, तो पहला टाइम जब हमारा प्रोग्राम देखा जिसमें सिर्फ पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे, भारे का एक भी लोग नहीं, ओरिजिनल राष्ट्रवादी के प्रॉपर कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे, प्योर। तब हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जयेंद्रराव पाटिल इतने वो प्रोग्राम में खुश हुए, प्रभाव हुए कि उन्होंने दामी मैडम को बोला कि आने वाला 141 मुझे आज ही यहाँ पे जीता हुआ दिख रहा है, और ये हो गया तो मैं आप सबको अमृतसर की यात्रा अपने खर्चे पे कराऊंगा। इस तरह का आशीर्वाद हमको देके गए हैं। हमको कभी आज तक इनके जैसे
फटकार नहीं लगी। फटकार नहीं लगी। अक्सर देखा गया है कि जब जब वो आपके पैनल में प्रोग्राम लेते हैं तब तब इनके ऊपर एफआईआर होती है। एक उदाहरण के तौर पर बताऊं कि 2019 में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कमलेश निकम, नाम लेके कहता हूं, कमलेश निकम के ऊपर भी एफआईआर हुई थी। वो क्या मसला था? देखिए 2019 में तभी ये लोग बीजेपी में थे। हाँ, तब उन्होंने भाभी ज्योतिबा भाभी का जन्मदिन था 17 फरवरी। तब उन्होंने यहाँ पे एक ऑफिस का उद्घाटन किया था। उस उद्घाटन में भी उन्होंने ऐसे ही कुछ उल्टे सुलटे वाक्य बोले जैसे कमलेश निकम ने, तो उनके ऊपर फिर वो कंप्लेन करानी पड़ी और उनके ऊपर एफआईआर हुई। उस टाइम में मेरे से भूल नहीं हो रही कि उस टाइम में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी। एकदम सत्ता में थी, हाँ सत्ता में थी, और तब उनके ऊपर एफआईआर हुई थी। तो क्यों इस प्रकार की भाषाएं आपके पार्टी के प्रवक्ता बात करते हैं जिसमें इस प्रकार की एफआईआर होनी पड़ती है? वहां पर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई यहाँ पर पार्टी का नाम खराब हो रहा है? देखिए पहले तो वो बीजेपी में थे, वो क्या करते हैं, उनको मेरे से ज़्यादा तकलीफ है क्योंकि मेरे जो कार्य है, मेरे जो काम या मेरे को जो मेरे वार्ड का आशीर्वाद है, लोगों का प्यार है, जिनके कारण मैं आज तक जीतते आता हूँ। सही, ये चाहते नहीं है कि वो बरकरार रहे, ये किधर न किधर रुके, किधर डैमेज होवे। तो इनका वो प्रयास चलते रहता है कि हम इसको किधर न किधर ब्रेक लगावे। लेकिन खुद पे ब्रेक लगती हुई नजर आ रही है। हाँ, पर उल्टा कुदरत मुझे इतनी ताकत देती है और इनके ऊपर नाराज हो जाती है, जिसके कारण इनके ऊपर कुछ न कुछ ऐसा, वो एक कहते नहीं है राखो राखे साइया मार सके ना कोई, क्योंकि कुदरत की ताकत के आगे किसी ताकत चलती नहीं है। और आप सच्चाई में खड़े हो तो सच्चाई से बड़ी ताकत तो होती नहीं है, कोई नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं इनको सोचना चाहिए 2 शब्द निकालने से पहले कि हम क्या बोल रहे हैं। 100%। और आज वो जमाना नहीं रहा है कि आप किसी को भला बुरा बोल के निकल जाओ और उनके ऊपर फर्क पड़ेगा। आज हर एक शहरवासी एक एक शब्द को गहराई से समझते हैं, क्योंकि अभी लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा है और वो सब चीज़ें समझते हैं। और क्या सही क्या गलत, मतलब पहले के ज़माने में देखेंगे और अभी के ज़माने में बहुत समझ में भी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई काफ़ी यूथ पीढ़ी में बढ़ गई है, 100%। तो वो सबसे एक समझ भी काफ़ी बढ़ गई है। और यूथ पीढ़ी तो क्राइम पसंद ही नहीं करती। वो उनको पीस चाहिए और तरक्की चाहिए और डेवलपमेंट चाहिए। 100%। तो उस पर ध्यान देंगे तो इस शहर का भी भला होगा, इनका भी भला होगा। जल्दी लेंगे मुलाकात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता श्री मनोज लासीस जी से और पूछेंगे कि ये जो घटना घटी उल्लासनगर शहर के अंदर, तो इनमें उनका क्या कहना है कि जो सिंधी समाज के लिए जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया, उसमें आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे, वो जानना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।